नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ देख रहे हैं आप। आज हम बात करेंगे रुद्रम मिसाइल की। आपको बता दिए, देश का पहला एंटी रेडिएशन मिसाइल है। जब ये चलेगा तो चीन और पाकिस्तान थर थर कांपेंगे। चलिए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जब रौद्र रूप दिखाएगा रुद्रम तो चीन पाकिस्तान के निकलेगा दम। देश का पहला एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम। एयर डिफेंस सिस्टम को डिटेक्ट कर सकती है तबाह। सुखोई के साथ राफेल के साथ भी जोड़ा जा सकता है रुद्रम। भारत ने 9 अक्टूबर को पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का टेस्ट किया, जो सफल रहा। यह मिसाइल इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाई गई है। यह टेस्ट सुखोई 30 MKI जेट से उड़ीसा के बालासोर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज पर किया गया। इसलिए रखा गया रुद्रम नाम। इस मिसाइल को भारतीय परंपरा को कायम रखते हुए संस्कृत शब्द रुद्रम दिया गया, क्योंकि इसमें ARM यानी कि एंटी रेडिएशन मिसाइल भी शामिल है। इस शब्द के कई अर्थ हैं। इसके एक अर्थ दुखों को दूर करने वाला है। सही मायनों में रुद्रम मिसाइल हवा युद्ध में दुखी करने वाले दुश्मन के राडार को उड़ाकर अपने नाम को सही साबित कर सकती है। आइए जानते हैं क्या है रुद्रम। हवाई युद्ध में किस तरह यह मिसाइल इंडियन एयरफोर्स के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकती है। क्या है एंटी रेडिएशन मिसाइल? एंटी रेडिएशन मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस राडार को डिटेक्ट, लोकेट और तबाह करती है। अक्सर इन मिसाइल को स्पेशलिस्ट एयरक्राफ्ट से जोड़ा जाता है, ताकि SEAD यानी कि सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस यानी कि दुश्मन के एयर डिफेंस को तबाह करना मिशन में इस्तेमाल किया जा सके। एयर डिफेंस सिस्टम को डिटेक्ट करती है तबाह। यह सिर्फ राडार को ही डिटेक्ट नहीं करती, बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम के अन्य कंपोनेंट, कम्युनिकेशन असेट्स और अन्य रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्सेज को भी डिटेक्ट कर तबाह करती है। मिसाइल में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम होता है, जो कंप्यूटराइज्ड होता है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन के मुताबिक बदलता रहता है। साथ ही सैटेलाइट बेस्ड GPS से भी जुड़ा होता है। टारगेट पर सटीकता से करती है अटैक। DRDO के अधिकारियों का कहना है कि रुद्रम मिसाइल ने एक बार टारगेट लॉक किया तो वह रेडिएशन सोर्स बंद होने के बाद भी सटीकता के साथ उसे निशाना बना सकता है। इसे 500 मीटर से 15 किलोमीटर की ऊंचाई से लॉन्च किया जा सकता है। इसमें टारगेट को लॉन्च करने से पहले और बाद में लॉक करने की सुविधा है। एयर टू एयर सरफेस मिसाइल है रुद्रम। रुद्रम एयर टू सरफेस मिसाइल है, जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। DRDO ने एंटी रेडिएशन मिसाइल बनाने का काम 8 साल पहले शुरू किया था। इसके लिए DRDO की अलग अलग फैसिलिटी के साथ ही एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को भी जोड़ा गया था। राफेल के साथ भी जोड़ा जा सकता है रुद्रम को। फिलहाल इसे सुखोई 30 MKI से टेस्ट किया गया। इससे रफाल जैसे अन्य फाइटर जेट्स के साथ ही जोड़ा जा सकता है। चूंकि मिसाइल को बेहद कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव फाइटर जेट्स से लॉन्च किया जाता है, इसे बनाने में कई चुनौतियां भी आई। हवाई युद्ध में इसका होना इसलिए महत्वपूर्ण। रुद्रम को SEAD मिशन की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। इस तरह के मिशन आमतौर पर दुश्मन के रडार को तबाह करने और अपने विमानों की मारक क्षमता बढ़ाने के साथ ही उनका सर्वाइवल बढ़ाने में भी मदद करते हैं। दुश्मन के वार्निंग रडार, कमांड और कंट्रोल सिस्टम, रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करने वाले सर्विलांस सिस्टम और एंटी एयरक्राफ्ट हथियारों को कनेक्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह करना किसी भी युद्ध में जीत की पहली सीढ़ी माना जा सकता है। इन देशों के पास भी एंटी रेडिएशन मिसाइल। भारत से पहले कई और देशों के पास भी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और ईरान और ताइवान शामिल हैं। अमेरिका के पास 35 साल से AGM-88 HARM है। यह एयर क्रू के कम से कम इनपुट के साथ राडार एंटीना को तबाह करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।
एक बात तो तय है कि वायुसेना में इसमें शामिल करते ही भारत को एक अतुलनीय शक्ति मिली है। जब रुद्रम चलेगा, इसका निशाना जब ये साध लेता है तो छोड़ने की कोई बात ही नहीं। फिर चाहे चीन या पाकिस्तान पाताल में जाकर क्यों ना छिप जाए, रुद्रम अपने निशाने पर सटीक बैठता है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।